So yes, hello everyone. In this video, we are going to learn cross product of two vectors, right? Okay, and obviously we are going to solve some questions based on this. Okay, so start करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? हमने सपोज किया कि दो वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट? कुछ अरेंजमेंट इस तरह से, मान लो ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, राइट? इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना? अगर ए क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करेंगे, सो ए क्रॉस बी ये होगा इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा अलोंग विथ एन कैप, राइट? अब एन कैप क्या है इसके बारे में समझते हैं। पहले ये समझ लें, यहां से जो ए है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमने लिया, जैसे मान लो ए वेक्टर है और इधर बी है, तो ए से चलेंगे बी के तरफ, है ना? ए से चलेंगे बी की तरफ, तो ये थंब होगा, इस ये डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी का, राइट? सो ये जगह ए क्रॉस बी, ठीक है? वैसे ही मान लो अगर हमारे पास ए ऐसे होता और बी इधर की तरफ जाते तो ये थंब बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्या होगा? दोनों वेक्टर ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा, राइट? यानी ए और बी जिस प्लेन पे होगा, ए और बी जिस प्लेन पे होगा उसके परपेंडिकुलर में ए क्रॉस बी होगा, ठीक है? अब ये एन कैप क्या है? सो एन कैप मैंने बताया था कि कैप जहां पे भी होगा वो क्या बताएगा? यूनिट वेक्टर, राइट? ये क्या है? यूनिट वेक्टर, ठीक है ना? सो एन कैप क्या? यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, राइट? है ना? अभी हम लोग सीख लेंगे यहां से। ओके, सो पहले में ये सीख लिया कि ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट? एंड ऑब्वियसली अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखे तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, राइट? यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना? ओके ओके, अब कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो कि हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। अगर ए क्रॉस बी जीरो आ जा रहा है ना? जीरो आना इसका मतलब क्या कि यहाँ पे थीटा जरूर या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री रहा होगा, है ना? इसका मतलब क्या है? जब ए क्रॉस बी हमारे पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ए एंड बी दोनों क्या होगा? पैरेलल वेक्टर होगा। याद करो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था? अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा था तो परपेंडिकुलर हो रहा था, है ना? तो इससे हम लोग पैरेलल भी चेक कर सकते हैं। एंड राइट, एंड अगेन अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ऑब्वियसली यहां से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट? बहुत ही सिंपल चीज है ना? ओके, अब एक चीज बताओ आप, अगर हम ए को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ले लें ए क्रॉस ए का, सो क्या आएगा? यस, इट विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे अगेन एंगल क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, एंड साइन थीटा साइन जीरो क्या होता है? जीरो। सो अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? ओके, और चीजें हैं, जैसे मान लो कि ए क्रॉस बी, जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ए है, सपोज करते एग्जांपल आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के कैप, राइट? हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, राइट? ए क्रॉस बी क्या होगा? ठीक है ना? सबसे सिंपल तरीका क्या करना है? आई कैप जे कैप के कैप, राइट? पहले ए वेक्टर का सारा कोफिशिएंट तो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे क्या बी का? सो बी का 1 1 -1। एंड अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानते हो, राइट? सो आई कैप यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 -2 एंड -3, माइनस जे कैप यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 एंड -3 एंड प्लस के कैप यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 -2। अब इसको सॉल्व कर दो, वही हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना? तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
अगर एज अ जनरल बात करें, जैसे मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, राइट। एंड वेक्टर बी है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, देन A क्रॉस B क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। उसके बाद पहले ए वेक्टर है तो ए का कोफिशिएंट, राइट, A2 A3 फिर B1 B2 एंड B3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और कुछ चीजें सीखते हैं। ओके, अगर मान लो हमारे पास ये क्या, आई जे एंड के, ये सारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स, परपेंडिकुलर है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लाइक एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, राइट। ओके, सो इधर होगा आई कैप, इधर होगा जे कैप एंड इधर होगा के कैप, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रॉस आई क्या होगा? यस, आई क्रॉस आई मतलब एंगल जीरो, यानी आई क्रॉस आई जीरो। जे क्रॉस जे पूछा जाए, जीरो। एंड के क्रॉस के, ये भी जीरो, राइट, है ना। बट अगर आपसे पूछा जाए कि आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे, राइट। सो इसके लिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, तो टेक्निक है। ओके, इसके लिए पहले सर्कल बनाएंगे और इसमें क्लॉकवाइज मूव करेंगे, लाइक आई फिर जे एंड फिर के, राइट। अब देखो आई क्रॉस जे इधर से अगर मूव करेंगे तो आई क्रॉस जे इज के, राइट। इस तरह से अगर जे क्रॉस के करें, सो देखो इस टाइम कहां से मूव करेंगे, जे से मूव कर रहे हैं, जे से मूव कर रहे हैं के, तो के मूव करने के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आई, सो दिस विल बी आई, राइट। इस तरह से अगर मान लो पूछा जाए आपसे आई क्रॉस के, आई से मूव करते हैं, आई यहाँ पे और के इधर है ना, तो अपोजिट मूव करेंगे, अपोजिट मूव करें उसके बाद जे आएगा तो यहाँ पे माइनस जे हो जाएगा, अगर अपोजिट मूव करें तो माइनस लग जाएगा, राइट। इस तरह से आप बता सकते हो, जैसे के क्रॉस जे, सॉरी के क्रॉस आई लिख दे, के क्रॉस जे। सो स्टार्ट करेंगे के से फिर जे पे आएंगे, उसके बाद इधर जाएंगे, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस आई। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड ये चीज जरूर ध्यान रखना आप, इससे आपके जो भी बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना, वो इजीली बन जाएंगे, राइट। क्लियर है ना? ठीक है, अब इस पे ना कुछ चीजें और देख लेते हैं। हाँ, पहले कुछ चीजें देखने से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं अभी? ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ओके कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कुछ और आपको प्रॉपर्टी बता दूं पहले। यस, तो सबसे पहले देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी होता क्या है? अगर बात करें ज्योमेट्रिकली, तो हमारे पास मान लो एक पैरेललोग्राम है, राइट, एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड मान लो ए है एंड बी है, एंड इसके बीच का एंगल थीटा हो, राइट। देन ए क्रॉस बी क्या होगा? सो दिस विल गिव द वेक्टर एरिया, विल गिव वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। ये क्या देगा? वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह से अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे दें तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। यानी एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो एरिया निकल जाएगा, राइट। इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एरिया बेस्ड। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर एडजेसेंट साइड दे रखा है ए बी, राइट, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? आई होप कि आपको याद होगा, 1/2 ए क्रॉस बी, राइट। ऐसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स दे रखा है, डायगोनल्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा?
So area will be again A cross B का cross magnitude, right? So this will be the area of parallelogram. ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. ओके, ग्रेट. उसके बाद कुछ और चीजें सीख लेते हैं पहले. ओके, ये चीज सीख लिया हमने. यस, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जैसे मान लो फर्स्ट चीज क्या है कि हमारे पास मान लो ए क्रॉस बी. क्या ये बी क्रॉस ए के बराबर होगा? नहीं होगा, राइट? ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा. दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, राइट? ये चीज ध्यान रखना है. बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हो, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, है ना? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम. ठीक है. उसके बाद सेकेंड चीज है कि क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी एंड क्रॉस सी, क्या ये इक्वल होगा? नहीं, ये भी इक्वल नहीं होगा. दैट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा, राइट? एंड एक चीज और देख लेते हैं. क्या ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होगा? सो यस, ये होगा, राइट? दैट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसका? सम का फॉलो करेगा. ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी. ठीक है ना? ओके. एंड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई दिस वन इज इक्वल टू दिस. आपको वेक्टर ए बी एंड सी दे दिया जाएगा. ठीक है. अब एक प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट आइडेंटिटी है. वो क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांजेस आइडेंटिटी. ये क्या है कि ए क्रॉस बी, राइट? ए क्रॉस बी, मॉड नहीं लेना यहां पे. ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट? क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज? ओके. क्या इस लैग्रांजेस आइडेंटिटी को हम प्रूव कर सकते हैं? यस, यस और नो? कर सकते हैं. आप वीडियो को एक बार पॉज करके आप ट्राई करो सॉल्व करने का. ओके, लेट मी. ओके, सामने क्या है? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, राइट? सो इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? प्लस, और ए डॉट बी है तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना? ये एलएचसी तो है हमारा. अब देखो, ए बी यहाँ पे ए बी कॉमन हो जाएगा क्या? सॉरी, स्क्वायर है ना तो सबका स्क्वायर होगा, राइट? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इसका मतलब ये तो 1 हो जाता है ना, आइडेंटिटी है. सो ये होता है लैग्रांजेस आइडेंटिटी. एंड इसका आप यूज क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हो. ठीक है. हाँ, तो अब मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा था. यस, क्या अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. एक बार आप ट्राई करो. ओके, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा. कैसे करेंगे? सो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है. देखो, ए क्रॉस बी बराबर दिस, है ना? तो हमने क्या लिख देना है इसको? ए बी साइन थीटा बराबर 35. अब साइन थीटा बराबर यहां से क्या हो जाएगा? 35 बाई ए कितना है? 26, और ये है 7. सो कितना आ जाएगा ये? 5/26, राइट? अब यहां से आप क्या कॉस थीटा निकाल सकते हो?
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 25/26 स्क्वायर, 26, यस 26 स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, सो ए बी 35, 25/26 स्क्वायर, यस। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी सॉल्व करके यहाँ से आपका क्या कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी, सो क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। सो हमारे पास ए पता है, यहाँ पे बी पता है, और कॉस थीटा हमने निकाल दिया है, राइट। हो जाएगा ना, ओके। सो आप ये फर्स्ट मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर सेकेंड मेथड की बात करें, तो सेकेंड मेथड में हमने अभी पढ़ा एक लैग्रांजेस आइडेंटिटी, वो क्या पढ़ा, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपके पास सारी चीजें दे रखी है 35, सो 35 स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज 26 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। आप यहां से ए डॉट बी होल स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो भी होगा ए डॉट बी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो ना, आई थिंक शायद 7 आएगा, यस। आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे इसको, राइट। क्लियर ना। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। ओके, क्या और भी क्वेश्चंस अपन ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है, यस। हाँ, ये क्वेश्चन क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, राइट। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए एंड सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, राइट। सिंपल सा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए एंड प्लस सी क्रॉस बी। एक चीज ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट को ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, और इसको हम लोग ना आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। तीन चीजें ध्यान रखना है आपको ना, है ना। चलो, ए क्रॉस बी, सो हमारे पास तो ये ए क्रॉस बी रह जाएगा, एंड प्लस क्या इसको ए क्रॉस सी, ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, बी क्रॉस सी ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं, राइट। एंड इसको भी लिख सकते हैं ए क्रॉस सी माइनस में, और इसको भी लिख सकते हैं बी क्रॉस सी माइनस में। आप देखो ये सारा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो दिस इज इक्वल टू 0, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको सीबीएसई या बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, है ना। ओके, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यस। ओके, ट्राई करते हैं एक बार। हमारे पास क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। अभी क्या करते हैं ना, इसमें दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, किससे, ए के साथ, राइट। तो हमने ले लिया ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस 0। सो राइट, अब यहां से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर 0। ए क्रॉस ए अभी हमने पढ़ा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी एंड इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे एक चीज हम लिख सकते हैं, ऐसा क्या, यहां पे अगर माइनस ले ले तो क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या मिल गया, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए।
ये फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इस बार क्या करते हैं कि अपन b से ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, b से ले लो, c से ले लो, आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो यहाँ पे b क्रॉस a है तो इसको लिख सकते हैं ना a क्रॉस b, कब, नेगेटिव साइन लगाकर, एंड दिस, ये तो 0 ही होगा, एंड दिस इज b क्रॉस c इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, b क्रॉस c बराबर a क्रॉस b वेक्टर। सेकंड, अगर आप फर्स्ट सेकंड को देखोगे ना, फर्स्ट में बोल रहा है, सॉरी, हाँ, फर्स्ट में हमने देखा था कि a क्रॉस b b क्रॉस c के बराबर था, और इसमें b क्रॉस c a क्रॉस b के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, फाइनली फ्रॉम 1 and 2 a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। हो गया ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हमने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। यस। सो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का ना बेसिक कंसेप्ट था, यही चीज है ना, बस डिटर्मिनेंट पे आप उसको रख के सॉल्व कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है। सो यस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ओके, आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। थैंक यू।